एक ही बार निर्देश दे रहे हैं भाई, एक बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप 10 सेकंड में अगर आंसर दे देते हैं तो बहुत बढ़िया है। 10 सेकंड में आंसर आप नहीं देते हैं, हो सकता है कि आपका आंसर मालूम है और एक ही बार आंसर देना है। पहला बार में अगर आंसर गलत हो गया तो आपका कहानी खत्म हो गया भाई। अब बाद में बोलेगा कि सर ये नहीं ये होगा, तो आपका मान्य नहीं होगा आंसर, ठीक है। ये मत कहिएगा बाद में जाकर के मत बोलिएगा सर हम आंसर बताना चाह रहे थे और बता नहीं पाए, चाहे फिर आप टाइम नहीं दे पाए। हम सबको 10 सेकंड या 15 सेकंड, हमको जिसको जितना लगेगा उतना समय देंगे। ये तुम जज नहीं करेगा कि सर आप कितना किसको समय दिए हैं, ठीक है ना। तो भाई सबके लिए उतना ही रहेगा। किसी से क्वेश्चन हो सकता है कि दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो जाए, क्योंकि आपको भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इलेक्ट्रिक चार्ज का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो भाई वो रिपीट होना ही होना है, क्योंकि विद्यार्थी ज्यादा है, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और बहुत सारा क्वेश्चन हम कराए थे, ऑनलाइन में भी कराए थे, तो वहां से भी क्वेश्चन बनता है, बनेगा जी। तो एमसीक्यू बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब एमसीक्यू बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा तो आपको वहां से काम हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भैया, पहले लड़की लोग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। और जो भी बताएगा उनको पेन मिलेगा, और जो लोग नहीं बताएंगे तो भैया बैठ जाइएगा आराम से। एक ही बार में जवाब देना है, फिर से बोल रहे हैं, एक ही बार में जवाब देना है। जिसको भी देना है सबको एक ही बार में जवाब देना है। और ये पेन नहीं है भाई, ऐसा नहीं कि पेन दे रहे हैं सर इतना सस्ता वगैरह सब जो भी कर रहा है भाई, ये इंस्पायरेशन है, कहने का मतलब सिंपल सिंपल, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए खड़ा हो जाइए, खड़ा होइए, आप ही से पूछते हैं पहले। चलिए आप बताइए भाई, पहला क्वेश्चन आपका है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का बीमा, क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का बीमा कितना होता है? m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर 4 और a के पावर 2। चलिए गलत जवाब, बैठ जाइए, बैठिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का बीमा कितना होता है? 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कुछ पूछे हैं पता है आपको, क्या पूछे? बीमा, बैठ जाओ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का बीमा कितना? m का पावर 1, l का पावर 3, t का पावर -4, a का पावर -2। माइनस टू। तो बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है, बैठिए, हटा जाओ। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बताइए आप। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? मात्रक मात्रक आराम से बताना, टेंशन। न्यूटन प्रति कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और क्या होता है? फैराडे प्रति मीटर। चलिए बहुत बढ़िया, सही है। चल भाई खड़ा हो जाओ, फटाफट से करते हैं, है ना। आपको बताना है एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 8.85 × 10 के पावर -12 माइनस 12 क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। बढ़िया से बोलिए। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। सही है, बैठ जाइए, गलती हो गया, बैठ जाइए, चल खड़ा जाओ। तुमको बताना है कि भाई वैल्यू जो है आपको छोड़ हटाइए, आप बताइए पैराफिन मोम का परावर्तांक कितना होता है? 2.1। 2.1। बढ़िया, बैठो, खड़ा जाओ। आपको बताना है कि भाई रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ाए थे ना, जिसको परावर्तांक का फॉर्मूला बताना है। एप्सिलॉन आर बराबर क्या होता है? एफ माध्यम, एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला क्या होता है? इप्सिलॉन नॉट बटा इप्सिलॉन बटा इप्सिलॉन नॉट। चलिए सही है, बैठिए, चलो खड़ा जाओ बाबू। अगर मान लो हम किसी बल को, किसी बोल सकते हैं कि दो आवेश को हम किसी माध्यम में अगर रख दे, माध्यम का आवेश मतलब बोल सकते हैं कि भाई दो आवेश को किसी माध्यम में रख दे तो उसका बल मतलब एफ माध्यम का जो फॉर्मूला होता है क्या हो जाएगा? माध्यम का उसका परावर्तांक क्या होगा, तो कितना होगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट। हम आपको बोले कि भाई कितना गुना घट जाएगा, कितना गुना बढ़ जाएगा, ये बताना है। 1/k गुना 1/k गुना। चलिए ठीक है, आगे आ जाओ भाई, चलिए खड़ा हो जाइए, है ना। आप बताइए लोहा का परावर्तांक कितना होता है? लोहा का इन्फिनाइट। चलो खड़ा आगे आगे। तुमको बताना है कि भाई कूलम का नियम किस पे लगता है, या कूलम का नियम क्या है? हटाओ, कूलम का नियम क्या है? कूलम का नियम मालूम होगा? यस सर। बताओ, जल्दी बताइए। किसी भी वैद्युत आवेश पर लगने वाला बल कूलम का बल, विद्युतीय बल का फॉर्मूला बताइए। हटाइए, विद्युतीय बल का फॉर्मूला क्या होता है? चलिए इजी कर दिया था, आपको मालूम नहीं है।
तुमको बताना है कि भाई अगर हम बोले नॉर्मल क्वेश्चन है आपसे, बहुत हल्का क्वेश्चन है कि भाई इसमें अगर मान लो कि हम जो आपको किसी भी हम बोल सकते हैं आवेशित वस्तु से इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल लेते हैं तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? उसका द्रव्यमान, हाँ, इलेक्ट्रॉन निकाले उसका द्रव्यमान क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण उसका द्रव्यमान घट जाएगा सर। उसका द्रव्यमान घट जाएगा। घट जाएगा, सही है। चलिए करिए, हटा जाओ। वो बताना है कि आपको प्रेरण में क्या होता है। आवेशन की विधि था ना, तो आवेश का प्रेरण था ना, एगो प्रेरण द्वारा आवेशन। तो प्रेरण में कैसे आप कीजिए, उसका मतलब क्या बताइए थोड़ा सा। प्रेरण में करते क्या है? प्रेरण द्वारा किसी अनावेशित वस्तु को किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के समीप लाने पर उसमें पास वाले में विपरीत प्रकृति का आवेश और दूर वाले में समान प्रकृति का आवेश। चलिए बढ़िया बढ़िया, ठीक है। हमारा ना, तो हमारा क्या तुम लोग टेंशन में आ गया, बताया क्या है? टेंशन में क्या, चिल करो ना भाई, फालतू का टेंशन में है। अब हम किसी से अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो ना भाई याद है उसको, एक्चुअल में याद है उसको, लेकिन इतना वो हॉपलेस हो रहा है ना, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। इतना टेंशन किस बात का भाई? तुम बॉर्डर पर थोड़ी ना खड़ा है, बॉर्डर पे खड़ा हो, बॉर्डर पर नहीं खड़ा हो भाई। और बॉर्डर पे भी खड़ा होंगे और देश के लिए भैया मान लो कि हमको कुछ करना होगा तो डर के खड़ा होंगे भाई, एकदम तो खड़ा होंगे हैवी रूप से भाई, दुश्मन को देख के डर लगे। और तुमको हम पूछ रहे हैं, तुम थरथरा रहा, बता है तुम्हारा आवाज में कंपन है भैया, तो थोड़ा ना होता, तो खड़ा हो जाइए। आपको क्वेश्चन बताना है कि भाई क्वेश्चन एकदम इजी है, घर्षण द्वारा आवेशन में क्या होता है? जब किसी दो आवेश को नहीं, किसी, आराम से बोलिए, टेंशन मत लीजिए आप। घर्षण द्वारा आवेशन में होता क्या है एक्चुअली में, सो बताइए आप। दो आवेशों को परस्पर लगाने पर एक पे धन आवेश और दूसरे पर ऋण आवेश। आवेश को रख देंगे? नहीं, हाँ, किसको रख देंगे? अति किसी आवेशित वस्तु को लगाने पर, किसी आवेशित वस्तु को रख देंगे? किसी वस्तु को लगाने पर हाँ। एक पे धन आवेश एक पे ऋण आवेश आता है और चलिए, इसमें बढ़िया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। चल भाई, तुमको बताना है 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान कितना होता है मात्रक के साथ? 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान कितना होता है मात्रक के साथ? 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर प्रति कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर प्रति कूलम। एक बार और चांस देते हैं आपको, बोलिए सही से। गलत है आपका जवाब, फिर से बोलिए। आराम से, टेंशन नहीं, आराम से बोलो, टेंशन क्या ले रही फालतू का। मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। बढ़िया से बोलो, फिर से बोलो। 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान फिर से बोलो। 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब सही है, चलिए बढ़िया। चलो अब खड़ा जाओ। तुमको नॉर्मल क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, तुमको बताना है जल का परावर्तनांक कितना होता है? जल का, पानी का। 5 से 10। पानी का, पानी से बोलो, पानी का कितना होता है? 5 से 10। कन्फर्म? चलिए बढ़िया, चलो खड़ा हो जाओ। तुमको नॉर्मल सा क्वेश्चन बताना है ना, हम अगर पूछ ले भाई तो इसमें पहला क्वेश्चन था ना, एकदम हल्का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आवेश का सीजियस मात्रक क्या होता है? फैराडे। आवेश का सीजियस मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर। बैठ जाओ, गलत है। चलो बाबू बैठ जाओ। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे। कितना? एक फैराडे में कितना कूलम? 96,500। 96,500। बैठ जाइए, खड़ा होइए भाई। आपको बताना है, नॉर्मल सा क्वेश्चन बता रहे हैं कि भाई आवेश का जो हम बता रहे हैं ना, आवेश का जो आपको लास्ट में लिखवाया था ना कूलम का नियम, तो कूलम के नियम की सीमा बतलाए थे, कोई 2 सीमा बतलाइए। यह केवल बिंदु आवेश पर लागू होता है, यह केवल स्थिर आवेश पर लागू होता है। बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है, खड़ा जा बाबू। तुमको बताना है कि अगर मान लो कोई साबुन का बुलबुला है ना, और साबुन के बुलबुला को आवेश दिया जाता है तो क्या होगा? क्या होता है? क्या फैलेगा? कौन? साबुन फैल जाएगा, साबुन का बुलबुला। साबुन का बुलबुला। चलो ठीक है, बढ़िया, खड़ा जा। वज्रपात से बचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? घरों में वज्रपात से बचने के लिए किस चीज का बताया था ना? तो घरों में वज्रपात से बचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर, बढ़िया। ये सब डर रहा है यार, समझ रहा है, सब डर रहा है। चलिए खड़ा होइए। तुमको बताना है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का तेल का परावर्तनांक कितना होता है?
ट्रांसफार्मर पता है ना जी? ट्रांसफार्मर का तेल का परावर्तन कितना होता है मालूम है? चलिए बैठिए, उतना टाइम नहीं है, चलिए आगे खड़ा होइए। तुमको बताना है अभ्रक का परावर्तन कितना, अभ्रक का 4 से 5। 4 से श्योर है? बैठ जाओ, चलो खड़ा जाओ। तुमको बताना है कि आपको सिलिकॉन का परावर्तन कितना होता है, सिलिकॉन का मालूम है? 14 तुम किसी का लिखवाए नहीं है, बैठ जाइए। 14 लिखा है किसी का? 14 किसी का लिखा ही नहीं भाई, है ना? तेज मत बनिए, आपका जब बारी आएगा तो पूछ लिया जाएगा। तुम तो जल्दी सारी है, आराम से बता सकती है। तुमसे हल्का, तुम सबसे हल्का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आवेश का बीमा क्या होता है? आवेश का बीमा, m के पावर माइनस आवेश का बीमा, चार्ज का। भाई लोग पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपको हो सकता है रिपीट कर जाए। चलिए बैठिए, नहीं मालूम है। तुमको बताना है एक EMU ऑफ चार्ज में, ध्यान सुनना, एक EMU ऑफ चार्ज में कितना ESU होता है? 3 × 10 के पावर 9। 3 में 10 के पावर, बढ़िया से बोलो। 3 × 10 के पावर ESU। 10 के पावर 9 ESU, कंफर्म है? 10 फिर से एक बार बोल रहे हैं तो कंफ्यूजन में है। एक EMU ऑफ चार्ज, लास्ट है तुम्हारा, कौन सही था कौन सा गलत हमको नहीं मालूम है। लास्ट पूछ रहे हैं कि एक EMU ऑफ चार्ज में कितना ESU होता है? 10। ओनली 10? 3 × 10 के पावर 10। 3 में 10 के पावर, सही है जी, सही है। देखिए लीजिए, पेन ले लीजिए। तुमको नॉर्मल सा क्वेश्चन बताना है, तुम हल्का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तुम्हारा भैया बहुत ज़्यादा है ना, कॉल आता है कि क्लास है कि नहीं है, क्लास है कि नहीं है, तो तुम उनको भाई पूछ लेते, थोड़ा हल्का क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत हल्का क्वेश्चन। एप्सिलॉन नॉट का जो मान है ना, हम पूछे थे एक बार, पूछे ना, अभी पूछे थे। एप्सिलॉन नॉट का मान मात्रक सहित बतलाना है आपको। मात्रक सही। हाँ, m के पावर, मात्रक पूछे हैं सर, आप मात्रक पूछ रहे हैं, आप हबड़ा कर रहे हैं, मतलब ये नोट का, हाँ। नोट का मान हाँ, 1.6 गुना है। बैठ जाइए। तुमको बताना है इलेक्ट्रॉन के बारे में। सुनो जी, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, पहला क्वेश्चन। इसमें छोटा सा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन। और इस पे मरीन आवेश होता है। और कितना मान होता है, इसका मान कितना होता है? मान हाँ, 1.6 × 10⁻⁻19 19 को चाहिए कूलम। कूलम, बहुत बढ़िया, लीजिए। चलो आगे भाई, तुमको बताना है प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है। प्रोटॉन भैया, उस पर कितना आवेश होता है और प्रोटॉन का खोज कौन किया था? जल्दी से, मालूम है? नहीं मालूम है? बैठ जाओ। चलो सेम क्वेश्चन तुमसे ये, प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है, आवेश धनावेश ऋणावेश भी होता है, और इसमें भाई आपको बताना है कितना मान होता है और कौन खोज किया था इसका। प्रोटॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पे ऋण आवेश होता ऋण आवेश होता है, और क्या? चलिए बैठ जाइए। सेम क्वेश्चन तुमसे, सेम क्वेश्चन। धन आवेश होता है, धन आवेश होता है, और -1.6 धन आवेश में माइनस कहाँ से आ गए हैं? ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश होता है प्रोटॉन पे। चल आगे बोल। -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। खोज कौन किया था? गोल्डस्टीन किया था। प्रोटॉन का जे थॉमसन। बैठ जाओ, तुम्हारा पहले ही गलती हो गया था, है ना। क्वेश्चन तुमसे सिंपल क्वेश्चन है, अरे हरा नहीं करना है। आपको बताना है क्या आवेश वेग पे निर्भर करता है या नहीं करता है? नहीं करता। नहीं करता है। द्रव्यमान करता है। करता है। आवेश का क्वांटमीकरण बताइए आप। आवेश से क्वांटमीकरण हाँ, किसी ठीक है, ठीक है, आवेश पे, हाँ, किसी आवेशित वस्तु पे, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश उसके न्यूनतम आवेश इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणक के रूप में रहता है। न्यूनतम आवेश मतलब हो या वो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहला जवाब सही था आपका, सही है। इधर आप हवा रहे हैं, खड़ा हो जाइए। अब हम तुमसे हल्का क्वेश्चन पूछेंगे, एकदम बाबू वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। ठीक है, और बाबू वाला क्वेश्चन में तुम ध्यान देना भाई बढ़िया से, हम पीछे ही पूछ सके उधर ना, तो एकदम हल्का क्वेश्चन तुमसे हम पूछ रहे हैं कि
आपको बताना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान मात्रक के साथ कितना होगा। हल्का क्वेश्चन है ना जी, ये तो हम बहुत पूछे हैं, आप ध्यान नहीं दिए होंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान आपको मात्रक से बतलाना कितना होगा। चलिए बैठिए, नहीं मालूम है। सेम क्वेश्चन तुमसे है, हल्का ही क्वेश्चन पूछा तुमसे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान मात्रक के साथ, बाबू लोग 9 × 10 की पावर 9 सुनिए, न्यूटन 9 × 10 के पावर 9 हाँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। फिर से मात्रक तुम्हारा गलत हो रहा है, मात्रक गलत हो रहा है। मात्रक सही होगा तभी तुमको पेन मिलेगा। क्या न्यूटन आराम से बोलो, टेंशन नहीं लेना, आराम रिलैक्स करो अपने आप को, उसके बाद बोलो क्या होगा। 9 × 10 की पावर 9 बैठ जाइए। ओए भाई, जिसका हो गया इसका मतलब थोड़ा ना है कि आप पार्टिसिपेंट नहीं है। हो सकता है दोबारा आपसे क्वेश्चन हम पूछ लें, कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है। तुमसे क्वेश्चन है एप्सिलॉन नॉट का मान, हल्का क्वेश्चन है, मात्रक के साथ बतलाना है। एप्सिलॉन नॉट का मान मात्रक के साथ, 9 × 10 के पावर एप्सिलॉन नॉट का मान, 9 × 10 ठीक है, कंफर्म है। मैं जाऊँ, गलत है तुम्हारा। कितना बताओ एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 × 10 की पावर -12 मात्रक के साथ बताइए। मात्रक क्या होगा इसका? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का मान कंफर्म है। मात्रक सही है आपका? मात्रक एक बार और चांस दे रहे हैं आपको। 8.85 × 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। बैठ जाइए, सेम क्वेश्चन है। 8.85 × 10 के पावर -12 कूलम। कूलम हाँ, कूलम एप्सिलॉन नॉट का मान कूलम होता है? एप्सिलॉन नॉट का मान कूलम होता है क्या वे है? चल बैठ जा, सेम क्वेश्चन है तुमसे। कितना होगा इसका वैल्यू? 1.85 हाँ गुने हाँ 10 के पावर -12 हाँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस पर कूलम स्क्वायर। नहीं बैठ जाइए। चलो बाबू, सेम क्वेश्चन है, खड़ा हो जाओ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान बताओ। उल्टा हम पूछ दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 8. बैठ जाइए, ठीक है ना भाई। इसमें लड़की लोग को थोड़ा ना दिल धड़कन तेज हो गया भैया, है ना। तुम लोग का देखते हैं कितना मजबूत कंधा है, कितना मजबूत दिल है, हार्ट है भैया, कितना जबरदस्त रहेगा, ठीक है ना, है। ट्राई कर लेते हैं। चलिए, अक्षय कुमार से पहला क्वेश्चन रहेगा भैया। अब ये मत कहिएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा, किसी भी प्रकार से हो सकता है, ठीक है। आपसे सिंपल क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, बहुत ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है। आपको बताना एप्सिलॉन नॉट का बीमा, एप्सिलॉन नॉट का बीमा। m के पावर -1 l के पावर बोलिए, सही है। m के पावर -1 l के पावर -3 t के पावर 4 i के पावर 2। आई का पावर 2 या ए का पावर? पावर 2। बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। थैंक यू सर। आप बताइए भैया, एप्सिलॉन नॉट का मान मात्रक के साथ। एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट का मान मात्रक के साथ 3 × 10 के पावर एप्सिलॉन नॉट का मान, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 × 10 के पावर -12 मात्रक के साथ। कूलम स्क्वायर मीटर प्रति फिर से बोलो। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक मिनट, इतना होपलेस क्या हो रहा है भाई, हैं? इतना होपलेस क्या है? लास्ट चांस तुमको दे रहे हैं, तू रिलैक्स कर ले एक बार। लास्ट चांस है तुमको कि भाई एप्सिलॉन नॉट का मान, है ना, मात्रक के साथ। न्यूमेरिकल वैल्यू तो सबका सही हो रहा है ना जी, मात्रक घबरा रहे भैया। 8.85 × 10 के पावर -12 हाँ कूलम स्क्वायर हाँ, न्यूटन प्रति मीटर। बैठ जाइए, नेक्स्ट टाइम खड़ा बाबू, बैठ जाओ। अगर हम तुमसे सेम क्वेश्चन पूछे, बाबू कहाँ ध्यान है, एक क्वेश्चन तुमसे पूछे तो उम्मीद पे आप जवाब दे दीजिएगा। बोलिए। 8.85 × 10 पावर, इसलिए बोले ध्यान से सुनो भैया, है ना। वो लड़की बताई थी हमको,
अगर आप गौर कीजिएगा उस लड़की से ही क्वेश्चन था सेम, तो आप ना क्लास पे ध्यान अटेंशन नहीं रखते भैया, ठीक है क्या भाई साहब, दीजिएगा जवाब? नहीं दीजिए। चल एकदम बाबू वाला सवाल है तुमसे, एकदम बाबू वाला सवाल है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन है और उसका मान कितना होता है? दोनों पता है तब तुमको मिलेगा। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है बता? सबसे बड़ा मात्रक बता जी? ये तो बच्चों को ध्यान है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक बतलाए थे तुमको, क्या होगा? नहीं पता। चलिए सबसे बड़ा मात्रक फैराड। फैराड। एक फैराड में कितना कूलम? दोनों क्वेश्चन थे एक साथ। एक फैराड में कितना कूलम? चलो भाई जाओ, चलो भाई एक फैराड में कितना कूलम? 96,500। 96,500। और सबसे बड़ा मात्रक फैराड। सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन या स्टैट कूलम। चल ठीक है भाई जाओ, हटा दे बाबू। आवेश का बीमा मतलब तुम नहीं मालूम है? नोट्स कर ले भाई पहले। चलो भाई ये बंदा तुमको जवाब देगा भैया, ना जबरदस्त लेवल का जवाब देगा और इससे बहुत हल्का क्वेश्चन पूछेंगे। तुमको बताना है ना भाई, तुमको ये बताना है कि एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश का मान कितना होता है? 3 × 10 के पावर। एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश का मान कितना? क्वेश्चन ध्यान से सुनो भाई। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1/3। 1/3 10 गुने नहीं भाई जा। चल भाई तुम बता देगा शायद। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण कितना? बच्चा वाला क्वेश्चन है, आप समझिए। भारी छोटा क्वेश्चन भी भारी क्वेश्चन हो जा रहा है, समझ रहे तुम हैं? बैठ जाइए। चलो भाई कितना? 1.3 × 10 के पावर -19। फिर से बोलो। 1.3 × 10 के 1.3। यस सर। फिर से बोलो बढ़िया से, गलत हो रहा है। 1.3 × 10 के पावर -19। बैठ जा। आवेश पर बोले पर सही। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है बता? 1.6 × 10 के पावर -19। 19 कोची कूलम। ये सही है भैया, समझ रहे हैं? ठीक है चलिए। अब प्रेम कुमार, नाम प्रेम है भैया, काम प्रेम वाला है कि नहीं देख लेते थोड़ा, है ना? इससे तुम्हारा क्वेश्चन भाई, बाबू वाला क्वेश्चन रहेगा, है ना? तुमको बताना है कि भाई न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन। जे श्योर है? नहीं सर। नहीं अब श्योर बता भी रहा है, श्योर भी नहीं है यार। न्यूट्रॉन का खोज कौन किया था? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन। चल बैठ जा। सही है जी है? कुछ गोल्डस्टीन को एक्सटेंड बोला है, गोल्डस्टीन बोला भाई, गलती बोल दी। बैठ जा। चलो भाई उसका खोज किया था चैडविक ना? चल ठीक है भाई। इससे क्वेश्चन हल्का ही पूछेंगे ना, इन लोग नया आया था भाई, तो तुमसे क्वेश्चन हल्का ही रहेगा। तुमको नॉर्मल सा क्वेश्चन बताना है ना कि भाई 1/4 पाई साइन नोट का खाली मान बता दो तुम, कितना होता है? 1/4 का 1/4 पाई साइन नोट का 3 × 10 के पावर 1/4 पाई साइन नोट का कितना न्यूमेरिकल मान इस्तेमाल किए उसका कितना होता है? 1/4 पाई साइन नोट। लास्ट चांस है। 9 × 10 के पावर 9। 9 × 10 पावर 9। चलो ठीक है बैठ जाओ। बरो चलिए ये तो भैया बंदा शुरू से पढ़ रहा है नहीं, हाँ कमाल का बंदा है, तो इसका भाई क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया रहेगा। आपसे क्वेश्चन रहेगा सर जी ना, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को आप, कि बढ़िया क्वेश्चन है, हाँ प्लस मत होइएगा आप। जैसे अगर हम बोले कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान एसआई मात्रक में 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम होता है, वही चीज आपको ईएसयू में मतलब सीएस मात्रक में कितना होता है? 4.8 × 10 के पावर -10। बढ़िया सही। चलिए हल्का क्वेश्चन तुमसे बाबू, एकदम बिल्कुल हल्का ना, बहुत ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है। दो समान प्रकृति के आवेशों के बीच कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। सही है, ठीक है करना दे भाई। ये बंदा शुरू से पढ़ रहा भाई, है ना? और इसको फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो इससे क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन रहेगा, है ना? और क्वेश्चन बढ़िया रहेगा मतलब एप्सिलॉन नॉट का मान मात्रक के साथ रहेगा। 4.48। एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 10 के पावर -12। हाँ कूलम न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर। आराम से बोलो। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमारा तो सही है, मात्रक के साथ बतला था। कूलम स्क्वायर न्यूटन
न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर। कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर। न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। बैठ जाओ, गलत है भाई। हाँ, ये बंदा शुरू से पढ़ रहा है, ये इंग्लिश में टॉप कर गया था भाई, है ना। फिर इसका परीक्षा नहीं लेते हैं हम। अभी तुमसे क्वेश्चन नॉर्मल सा क्वेश्चन है, हम बहुत ज़्यादा नहीं। ये आपको हम बताए थे लास्ट में, आपको था ये क्वेश्चन थ्योरी के लास्ट में था, लेकिन ये हम न्यूमेरिकल में भी करा दिए हैं कि एक कूलम, ध्यान से क्वेश्चन सुनना, एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2.5। एक इलेक्ट्रॉन में कितना, सॉरी, एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है भाई? एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? लास्ट में लिखवाया था ना। 6.25 × 10⁻18। 18 ऐसे बोलना पड़ेगा भाई। चल ठीक है चल। हाँ भाई, ये रुद्र प्रताप तुम ही ना जी हैं। चल तुमसे क्वेश्चन हल करेगा। तू क्वार्क का नाम सुना था? क्वार्क का, तो तुमको हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कॉम्पोजिशन बताए थे, बताए थे क्या? तुम प्रोटॉन का कॉम्पोजिशन, मतलब प्रोटॉन किन किन से मिला, प्रोटॉन का कॉम्पोजिशन क्या है? प्रोटॉन अप क्वार्क और डाउन क्वार्क से मिलता है। कितना अप क्वार्क, कितना डाउन क्वार्क? अप क्वार्क और डाउन क्वार्क तो कितना? उसका कॉम्पोजिशन हुआ नहीं। एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क। एक प्रोटॉन, कंफर्म, ध्यान से समझो, एक बार लास्ट आंसर। एक डाउन क्वार्क और 2 अप क्वार्क। जो आपको आपसे सही बढ़ जाए कर लेते हैं। तुम कब से आ रहा है? परसों से आ ही रहा है भाई। परसों से आ रहा, तुम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, पढ़ा ना? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पढ़ा तुम? खड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था जी परसों था, हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड तो याद करवा दी क्लास में, हैं? अरे विद्युत क्षेत्र, हिंदी में बोले तो विद्युत क्षेत्र नहीं पढ़ाए थे? हाँ, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक, दूसरी में जो पढ़ा उसी से क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तुमको पीछे से पूछा था कि आगे से बताओ, याद नहीं है? बैठ जा, ईमानदार लड़का है ना। चलिए, आपको बताना है नॉर्मल सा क्वेश्चन, आपको मतलब है भाई, एकदम ज़्यादा बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है ना। अगर आप नॉर्मली, अगर सुनिए, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। हम लोग पढ़े थे रिलेटिव परमिटिविटी, पढ़े थे ना, जिसको हम बोलते हैं परावैद्युतांक, ठीक है। तो परावैद्युतांक इप्सिलॉन आर बराबर क्या होता है? इप्सिलॉन बटा इप्सिलॉन नॉट। इप्सिलॉन बटा इप्सिलॉन, श्योर है? चलिए बढ़िया, चलिए ठीक है। चल भाई, तुमको नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा है, एकदम बहुत ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं रहेगा। बीमा बता दो इप्सिलॉन नॉट का। अभी बताया था ना भाई, आगे अक्षय कुमार बताया था इप्सिलॉन नॉट का बीमा क्या होता है। ध्यान से सुने होते तो आपको मालूम होता। हम बोले क्वेश्चन रिपीट होगा भाई, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। बीमा, बीमा, आप मात्रक पे जा रहे हैं सर। चलिए बेटर लक नेक्स्ट टाइम भाई। चलो, ये बंदा बड़ा मुस्कुराते रहता है ना, पढ़ता है भाई, पढ़ता है जी, और पढ़ता है तो तुम भाई इसी का मान बता दो तुम। क्या जगह? कुछ पूछो इसे, इप्सिलॉन नॉट का बीमा। बीमा, हाँ, ml T⁻³ A⁻। आपसे पूछा जा रहा है, आप विद्युत क्षेत्र में चले जा रहे हैं, इप्सिलॉन नॉट का लास्ट चांस है। इप्सिलॉन नॉट का पूछा जा रहा है आपसे। फैराडे पर मीटर। बीमा पूछें दोस्त, रिलैक्स कर लो एक बार अपने माइंड को भाई। बीमा में मतलब मात्रक नहीं आता है, आराम से, टेंशन नहीं लेना है। तुमको मालूम है, लेकिन तुम जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कोशिश लास्ट टाइम तुम्हारा देख लो, चेक करके लो। शुरू में जो तुम बोला था उसी को बीमा बोलते हैं, लेकिन वो गलत बोल रहा था। ml T⁻³ एक A⁻2। -1, ये जो तुम बता रहे हो ना, ये जो बता रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा होगी, ठीक है ना। ये भी लड़का भैया लगातार क्लास करता है ना जी, हैं? तुम्हारा यार नहीं आ रहा, एक तो बड़ा टेंशन है। अगर सेम क्वेश्चन पूछे तो जवाब दे देगा? चल बता। A-1, हाँ, A-3, हाँ, T4, हाँ, A2। A2, A⁻2, ठीक है। चल बढ़ जाए। तुमको नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि भाई ये बताना है कि जो आवेश का जो नाम था ना, आवेश का जो नाम, धन आवेश और ऋण आवेश कौन दिया? तो वैज्ञानिक का नाम बतलाना है। ऐसा पढ़ाए थे? वैज्ञानिक का नाम कुछ ही है, बतलाया था ना? नहीं मालूम है? याद कर लो भाई एकदम, तो जुबान पे नाम है, हम बोलेंगे तो लेकिन गड़बड़ा देगा। फ्रैंकलिन, कंफर्म? चलिए सही है, फ्रैंकलिन जैसे जी, लीजिए। चलो बाबू, तुमसे क्वेश्चन है, हल्का सा क्वेश्चन है ना, सुन लो भाई, सुन लो, क्वेश्चन ध्यान से सुन लो, ठीक है।
तुमको बताना है कि भाई आवेश जो है, आवेश, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक और सबसे छोटा मात्रक मालूम है? बैठ जाओ। चलो बबलू, तुम हल्का क्वेश्चन पूछेंगे बबलू तरह से, है ना। एक कूलम में कितना स्टैट कूलम होता है? एक कूलम में कितना स्टैट कूलम होता है? 3 गुने हाँ 10 के पावर -9 3 गुने 10 के पावर -9 नहीं +9 सही है ना? चल बढ़िया, बहुत बढ़िया। कह रहा था कि नहीं बताएगा, बता दिया क्या था। चलो भाई तुमसे क्वेश्चन भाई नॉर्मली से क्वेश्चन रहेगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा। आवेश का बीमा बता दीजिए सिर्फ, आवेश का बीमा। आवेश का बीमा हाँ MK आवेश का बीमा नॉर्मल बीमा होता है इसका। मालूम है? जवाब दो, कल नहीं हो सकता सही हो जाए। नहीं मालूम? बैठ जाओ। चल इससे थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई, है ना? है तुमको बता देना है भाई, क्वार्क का नाम सुना होगा? है कौन बताया था क्वार्क के बारे में? सबसे पहले क्वार्क के बारे में कौन बताया था? उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? क्वार्क कितने प्रकार के होते हैं? 6 नाम बताओ 6 का। आप हाँ टा हाँ चार्म 4 स्ट्रेन स्ट्रेन टॉप 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 बॉटम। बॉटम। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, सही है। अप क्वार्क पे आवेश का जो परिमाण होता है किस फॉर्म में होता है? अप क्वार्क पे मालूम है? नहीं मालूम है? इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया था? ए चल दोबारा पूछ, नहीं बताया, तुम बता, खड़ा जा। बताना है तुमको भैया, प्रोटॉन का खोज, प्रोटॉन का खोज, प्रोटॉन पर आवेश, 2 बता दो मिल जाएगा। प्रोटॉन का खोज और प्रोटॉन पर आवेश। जेम्स चैडविक। प्रोटॉन का जेम्स चैडविक, कंफर्म? बैठ जाओ, गलत हो गया। तुम जल्दी से आ रहा था ना? अच्छा तुम तो आ रहा है भाई, तुमको हो गया गलत सप्ताह। तुमसे मतलब किससे पूछा जाए क्वेश्चन? तुमसे किससे पूछा जाए? इलेक्ट्रिक चार्ज से पूछा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड से? किससे पूछा जाए? इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड में तुमको क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक। नहीं मालूम? कंफर्म? नहीं मालूम तो कंफर्म क्या बोलेगा भाई, हैं? ठीक है भाई, आ जाओ भाई लास्ट में। अभी कैमरा मैन के बारी भाई, ठीक है ना? पकड़ लीजिए थोड़ा, देखते हैं इनका क्या है। इतना देरी से भाई सुन रहा है तो हो सकता है कि इसका जवाब आ जाए, ठीक है ना? खड़े खड़े हम पूछ लेंगे इसको, टेंशन नहीं है। अरे रिलैक्स कर लो भाई, बैठ जाओ आराम से, उसके बाद तुमको खड़ा करके पूछेंगे, उसके बाद देख लेंगे क्या क्या है जवाब ना। आराम से वही पूछेंगे, हावड़ा है ना? नहीं है, हावड़ा जाएगा, कहानी गड़बड़ हो जाएगा, है ना? ठीक है, चलो खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ESU या सीजियस मात्रक में कितना होता है? अभी पूछे थे भाई कुश कुमार से, कुश कुमार इसका सही जवाब दिए थे। एक इलेक्ट्रॉन पे भैया इसका सीजियस मात्रक ESU में कितना होता है आवेश? जैसे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, तो भैया उसी प्रकार सीजियस या मतलब ESU में कितना होगा? 10.10 के पावर 10.10 10 गुने 10 के पावर 10 10 में 10 और 10। आराम से बोलो भैया, एक बार और चांस लास्ट समय। एक इलेक्ट्रॉन पे सीजियस मात्रक में यानी ESU मात्रक में कितना होता है? ये पढ़ा नहीं क्या जी? अभी ना जवाब दिया, कुश कुमार इसका जवाब सही दिया भैया, है एकदम सही जवाब दिया था। और तुम कैमरा मैन था भाई, बताओ, है तुमको सारा क्वेश्चन को सुनने का मौका मिला, बताओ तो तुम सुन रहा था कि नहीं सुन रहा था? तुम तो भाई किसी और चीज पे ध्यान दिया था, मालूम है? नहीं मालूम है? चलिए बढ़िया, ले लीजिए। चलो भाई